हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा प्यार और नमस्कार। अभी हमने एक्सरसाइज 10.1 सीखी थी, समझी थी, बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से समझाया था, एक एक कॉन्सेप्ट को समझाया था और आपको मैं आशा करता हूँ कि वो एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 और जिन बच्चों ने पहले 10.1 नहीं देखी वो ज़रूर जाकर मेरी प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर ज़रूर देखें। हम आराम से पढ़ रहे हैं, बहुत तसल्ली से पढ़ रहे हैं, ज़्यादा जल्दबाजी कर नहीं रहे, क्योंकि हम ऐसा पढ़ेंगे कि एक बार पढ़ो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो एक्सरसाइज जो है हमारी 10.2 को करने लिए एक प्रमेय है। पहले तो हम समझते हैं 10.2 एक प्रमेय है। सिद्ध कीजिए कि वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। वाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं पर खींची गई उनकी लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये आपको बताना है, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है। ठीक है, ओके। नाउ टू द गो टू एक्सरसाइज 10.2। लेकिन एक्सरसाइज से पहले एक क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे, और क्वेश्चन करने से पहले देखिए मेरी बात, ये कहना क्या चाह रहा है, प्रमेय को समझना। प्रमेय जो है आपकी, प्रमेय है 10.2। तो प्रमेय 10.2 को समझने से पहले एक बात समझना यहाँ पे। और मैं प्रमेय की बात कर रहा हूँ, प्रमेय है आपकी 10.2। तो मेरी बात इसको समझना। ये कह रहा है कि यहाँ पे मान लो कोई एक व्रत है, आपका व्रत है, ठीक है, ये व्रत है। व्रत से दो स्पर्श रेखा, वाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा डाली गई हैं। स्पर्श रेखा की परिभाषा मैंने स्पर्श रेखा की जो परिभाषा है मैंने आपको पहली उसमें बताई है, राइट, एक्सरसाइज में, और आपको पता भी होगी। ठीक है, इस तरीके से टच करके ये स्पर्श रेखा जा रही है। क्लियर है बेटा, आपको होगा बिल्कुल। और यहाँ पे इसका केंद्र है O, और यहाँ से मैंने इसको मिलाया और इसको मैंने इससे मिलाया। तो ये क्या है, मान लो B है, ये क्या है यहाँ पे C है, और ये क्या है बेटा A है। A कोई वाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा AB और वाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा AC, और इसके लिए स्पर्श बिंदु क्या है C, और इसके लिए स्पर्श बिंदु क्या है B है, राइट। और त्रिज्या क्या है AO बराबर BO, सॉरी OBC बराबर OC है, ठीक है, राइट। ये त्रिज्या हो जाएंगे, आपको पता है। अब मैंने हमेशा बताना कि जब भी कभी त्रिज्या, अगर प्रति से त्रिज्या खींची जाती है तो हमेशा कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितनी बनाती है, 90 डिग्री, क्योंकि OB और OC जो होगी वो AB और AC की क्या होंगी, लंब होंगी दोनों। यानी इस फिगर को देखा जाए, अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको पता है OB जो है लंब है किस पे बेटा, AB पर, और OC किस पे लंब है बेटा, आपका AC पर है। मैं कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा, मैं यहाँ लिखाने पर बात नहीं करूंगा कि मैं आपको इतना मोटा मोटा लिखा दूं, माना ये सब कुछ आप लिख सकते हो कि माना केंद्र O है, इसकी स्पर्श रेखा AB है, स्पर्श बिंदु C और B है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो या ऐसे ही फिगर से समझ सकते हो। हमें केवल कॉन्सेप्ट पर काम करना है और उसको समझना है, हमें ज़्यादा बड़ी रामायण लड़नी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोण जो है OBA कितना होगा, 90 डिग्री होगा, राइट। उसी प्रकार से OCA कितना होगा, वो भी होगा 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री होंगे। आप होगा सर बिल्कुल होंगे। तो मेरे एक बात होता है ना, दो त्रिभुज आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से सर, इसको मैं इससे मिला देता हूँ, इसको मैंने इससे मिला दिया, राइट। आप होगा सर बिल्कुल सही है। तो यहाँ मैं बात करूँगा, दो त्रिभुज हैं आपके पास ABA, OBA तथा त्रिभुज OCA में, अगर इन दोनों में बात करूँगा तो आपको पता है OB बराबर OC होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं, केंद्र से प्रति तक की दूरी त्रिज्या होती है, दोनों ही क्या हैं, त्रिज्याएं हैं, राइट, वृत्त की त्रिज्याएं। और दिन में देखोगे OA दोनों के लिए क्या है, ओवेनिस्ट है, क्या है बेटा, ओवेनिस्ट है। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात कर रहे हो, ये तो हम देख ही रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल बेटा। और आप देखोगे कोण जो है आपका OBA बराबर होगा कोण OCA के, बिकॉज क्यों, दैट इज द 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप देख रहे हो दो कोण एक भुजा बराबर है, तो मैं यहाँ SAS सर्वांग समता कसौटी से कह दूंगा
कि दोनों त्रिभुज कैसे होंगे आपस में, सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज कौन कौन सा, ओ बी ए, सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ सी ए के। आप कहोगे बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बताओ, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम तो उनके संगत भाग कैसे होते हैं, आपस में बराबर। यानी आपको पता है ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के। बिकॉज क्यों, क्योंकि ये कैसी हैं आपकी CPCT द्वारा। CPCT आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा और आपने 9th में भी पढ़ा होगा। 9th में स्टार्ट आया था। CPCT क्या होता है कि किसी दो त्रिभुज, दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ए बी बराबर क्या होगा AC। यानी मुझे यही प्रूफ करना था कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, आपस में बराबर होती है। तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम दिखाया और उनके दोनों की फिर हमने संगत भागों को बराबर रख दिया, ए बी बराबर AC रख दिया। आप इस बात से सेटिस्फाई हो, क्लियर है ना, बात समझ में। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। यही हमारा सबसे मेन उद्देश्य था। ऐसे एक प्रमेय है, दूसरी है कि अगर मैं बात करूँ, उदाहरण दे रखा है, प्रमेय तो नहीं थी, प्रमेय तो एक ही दे रखी थी, ये सिद्ध करनी थी। इसको आप पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हो, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा कर सकते हो, लेकिन मेरे को ये सबसे टॉप मस्त आइडिया लगता है, सबसे सुंदर, अच्छा, सरल, इसी से हमने प्रूव कर दिया। आगे कह रहा है कि एक उदाहरण दिया हुआ कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों से बड़े वृत्त की जीवा जो वृत्त छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। तो इसको खास है नहीं है, तो इसको करें, तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर। अपना एक्सरसाइज की बात करते हैं, जो हमें काम है उस चीज़ को हम करेंगे। ये समझ में आया है ना। मैंने पहले कह दिया हम वो चीज़ ज़बरदस्त पढ़ेंगे। मैं जल्दी ही, अब थोड़ा रफ्तार में चलेंगे, जल्दी ही इस सिलेबस को ख़त्म कर कर फिर मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ बहुत एक इम्पोर्टेंट पेपर कॉन्सेप्ट, कि पेपर में क्या क्या आ सकता है ना, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे आप 99% यानी 100% नंबर ला सकते हो, 100 में से 100 कैसे बना सकते हो। तो वो सारी बातों पर चर्चा हम यहाँ करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ओके, और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, पिछले टाइप का क्वेश्चन बन जाता है आपका, पिछले टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। जैसे ये कह रहा है, मान लो यहाँ केंद्र है, केंद्र से यहाँ कोई बिंदु Q है, उसकी दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे क्या है आपकी एक स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा मान लो इस तरीके से बनी हुई है, ये M है, तो स्पर्श रेखा यहाँ है, तो इसकी इससे दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। तो 24 सेंटीमीटर है, और मान लो ये स्पर्श रेखा, मान लो इसने, मैं मान लेता हूँ N है, ये MN है। तो आपको पता है कि मुझे त्रिज्या निकालना है, यानी मुझे क्या निकालना है, इसका एक आधार निकालना है। क्या निकालना है, वो सॉरी, हाँ, मुझे निकालना है इसका। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक में बताया था, MCQ क्वेश्चन होगा जब भी आपको ये कर्ण और आपको लंब दिया हुआ है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और माइनस कितना होता है, 576। 24 का स्क्वायर 576, घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा आपका 49। कितना बचेगा, 49। तो 49 आएगा, 49 का रूट ले दो, कितना आएगा आपका 7, यानी हमेशा इसका आंसर कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर होगा। राइट, मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता रखा है, आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं। कब, जब आपका एक MCQ क्वेश्चन हो। तो ये MCQ क्वेश्चन है, तो MCQ क्वेश्चन में हम ज़्यादा बात करेंगे नहीं। तो 25 का स्क्वायर मैं 24 के स्क्वायर को घटा दिया, जो आया उसका रूट ले दिया, तो 7 आया, तो 7 आपका क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर इसका क्लियर आंसर हो गया। क्लियर है, मैंने आपको लास्ट पहली वीडियो देख लेना, अगर आपको बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो। इसी के साथ मैं दूसरे की बात करता हूँ। आकृति में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ बराबर 110 दे रखा है, POQ बराबर, तो PTQ बराबर होगा, PTQ बराबर कह रहा है क्या होगा, इसने क्या दिया है। तो देखो मेरी बात, कितना एकदम चुलुआ क्वेश्चन दे रखा है। चुलुआ मतलब, मैं चुलुआ क्वेश्चन उसको कहता हूँ जो अपने आप में पहले से ही खत्म होता है ना। और ये भाई साहब, ये मान लो ये आपको P है, और इसके हिसाब से, सॉरी, इसके हिसाब से मान लो P है, O है, और ये Q है, और यहाँ मान लो कितना बेटा आपका ये T है। इस तरीके से मान लो क्या T है। मेरे को बताओ, ये क्वेश्चन दे रखा है 110।
आपको पता है ये भी 90 का होगा, अभी बताया मैंने, ये भी कितना होगा 90, ये दोनों 90 के होंगे। और ये कोण आपको निकालना है, पी टी क्यू निकालना है। कितना सरल क्वेश्चन है। आपको सभी कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, सभी कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो देखो 360 होता है 110 90 200 200 290 290, तो 360 में से 290 घटाऊंगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे अच्छे विद्यार्थियों, ये बताओ कितना बचेगा? 70 बचेगा। 70 बचेगा। सर इसका लॉलीपॉप आंसर हो गया 70। कहानी खत्म। इसको छेड़ने की ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं सर और ये लिख दिया बोल। एमसीक्यू क्वेश्चन है भाई, सेकंडों में उड़ाओ। मेहनत, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये 90 90 110 हो गया तो सिंपल सी बात है, एक चतुर्भुज बनना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। देखो 360 माइनस के 90 कितना आसानी से विद इन सेकेंड में दे दिया। विद इन सेकेंड के क्वेश्चन को सेकेंड से भी कम समय में करो तो कहलाओगे आप एक अच्छे योद्धा। तो क्वेश्चन नंबर है अगला, आगे का आपका, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं तो POA बताइए। 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं तो PO आपको बताना है। और यहाँ पर क्या कह रहा है? PA और PB स्पर्श रेखाओं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। कितनी पे झुकी हुई हैं? 80 डिग्री पे कोण पर झुकी हुई हैं। अब इस बात को यहाँ पर समझोगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखो ये मैं रफ करता हूँ, पहले वही है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड है। ठीक है भाई, ये O है, ये O हो गया। ये मान लो क्या है, फिगर थोड़ा सा हो सकता है टेढ़ा बन जाए या ऐसा सीधा सीधा ना बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें केवल फिगर से केवल समझना है, ना कि हमें उससे इतना मैं ड्राइंग बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो आप समझ जाओगे। तो आपको पता है ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल होंगे, आपको पता है राइट, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल, हम तो पहले कह रहे थे 90 डिग्री के होंगे। मैंने कहा बिल्कुल भाई है। तो आप बताओ POA, तो दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, PAO तथा त्रिभुज कौन सा POB या PBO। आप कहोगे बिल्कुल सही दिखाई दे रहे हैं, तो मेरी बात समझो। तो PO बराबर कितना होगा PO, ठीक है क्या? ये PO बराबर कितना होगा PO। तो ये क्या होगा आपका PO जो है कॉमन है तो मैं ओवेनिस्ट है। आप कहोगे सर बिल्कुल ओवेनिस्ट है, दोनों बराबर होंगे। आपको पता है कोण जो है PAO बराबर होगा PBO, क्यों? क्योंकि ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। आप कहोगे सर AO बराबर क्या होगा बेटा? AO बराबर OB होगा, बिकॉज क्यों? क्योंकि त्रिज्या है ये वृत्त की, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। इस आधार से मैं कह दूंगा यहाँ पे दो भुजा एक कोण, तो SAS सर्वांग कसौटी से, तो कह दूंगा दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? त्रिभुज PAO सर्वांग सम होगा त्रिभुज PBO के, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल, है ना? ठीक है, सर्वांग समता होंगे दोनों त्रिभुज, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल, हम इस बात से आपके से सेटिस्फाई हैं। तो सेटिस्फाई हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इनके संगत भाग कैसे होंगे आपस में? बराबर। तो मैं कह सकता हूँ POA कोण बराबर होगा POB के। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। तो आपको पता है POA जो है ये वाला कोण, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे। तो दोनों कोण बराबर होंगे तो आपको पता है AOP जो है, AOP वो आधा होगा किसका बेटा? AOB के। अब दोनों बराबर हैं तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे विद्यार्थी, कॉमन सेंस लगाना कि आपको या AOP कह सकते हो या POP कह सकते हो। आप AOP भी लिख सकते हो इसको,
हाँ या ना। इसको पी ओ बी भी लिख सकते हो, पी ओ पी भी लिख सकते हो, ए ओ पी भी लिख सकते हो। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि भाई ये जो कोण है ए ओ पी जो है आधा होगा नहीं होगा किसका, कोण ए ओ बी का। आपका कोई सर बिल्कुल होगा। इस बात में क्या दोहराया है, क्योंकि दोनों पार्ट आपस में बराबर है तो ये वाला आधा होगा नहीं होगा इसका ए ओ बी का। आप कहोगे बिल्कुल सर बिल्कुल होगा, हम इस बात से बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। तो एक चीज़ बताओ मुझे, एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है ओ ए बी पी, चतुर्भुज दिखाई, चतुर्भुज ओ ए बी पी में ये आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो कोण जो है बी पी, कोण जो है आपका बी पी ए, ये वाला कोण आपको चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। और आपका दिखाई दे रहा है कितना, ओ बी पी प्लस ओ ए पी प्लस आपका ए ओ बी बराबर 360 हो जाएगा। हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। और आपको पता है बी ए पी कितना है आपका, बी ए पी हमेशा ये दे रहेगा आपको कितना, बी पी ए जो दिया हुआ है ये दिया हुआ 80 डिग्री, कितना दिया हुआ 80, ये कितने का 90 का, ये कौन 90 का, ये भी कितने का 90 का, और मुझे ए ओ बी निकालना है 360। तो आपको पता है 90 90 यानी मैं निकालूंगा ए ओ बी निकालूंगा तो 360 माइनस के 90 90 180 और 0 180 और यहाँ 0 तो 0 8 16 यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 260 हो जाएगा। तो घटाएंगे यहाँ पे 0 0 और यहाँ हो जाएगा 1, यानी आपका बचेगा कितना, ए ओ बी आएगा कितना, ये आ गया 100, कितना आ गया 100। अगर ये 100 आ गया तो ये बताओ मुझे ये आधा है तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये 1/2 इंटू कितना आएगा 100, तो कितना आ गया यहाँ पे 50, कितना है 50। तो यही हमें प्रूफ करना था कि भैया बताओ पी ओ बी कितना हुआ, यानी पी ओ बी कह सकते हो या पी ओ ए कह सकते हो आप, पी ओ ए ये वाला एंगल कितना होगा ये बताना। अगर ये पूरा 100 है यानी ये 80 का तो ये कितने का होगा 100 का, तो ये आधा कितने का होगा 50 का होगा, यानी आंसर कितना आ गया हमारा 50 आ गया। तो ए इज़ करेक्ट आंसर है, ए कितना है करेक्ट आंसर है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। बात समझना यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ 2 त्रिभुज लिए यहाँ पे, इनमें से मैंने पी ए ओ और पी ओ बी ये ऊपर नीचे वाले लिए। पी ओ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, पी ए ओ और पी बी ओ दोनों कैसे हैं, थीटा इज 90 डिग्री है। और इसमें देखोगे ए ओ बराबर कितना है बी ओ, क्योंकि त्रिज्या है। तो ऐसे एक कसौटी से सर्वांग समता कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, यहाँ पे सर्वांग सम हो गए। तो ए ओ पी बराबर बी ओ पी हो गया, दोनों हो गए। तो ये बताए बी ओ पी के यानी अब मैं यहाँ ए ओ पी के आधा आधे होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये दोनों आधे आधे बराबर हैं। तो यानी ये दोनों भाग आपस में बराबर, तो ये पूरे इसका आधा होगा नहीं होगा। तो मैंने इसका पहले ये निकाला पूरा कितना होगा 100, तो 100 का आधा कितना होगा 50। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो गया 50 हो गया। राइट, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर मैं 4 की बात करता हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो मेरे को एक चीज़ बताओ यहाँ पे, क्या बताऊँ आपको, ये बताऊँ कि देखो पहली बात तो यहाँ पे एक सिंपल बात समझना, एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। किसी वृत्त पर देखो मैं इसको ऐसे ही बताऊँगा, ऐसे मान लो ये है एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई है इस पर, और एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई है। आप स्केल से बना सकते हो, सीधी एकदम बनेगी। राइट, यहाँ पे गई है और ये यहाँ पे गई है। ये कितना है बेटा, यहाँ पे मान लो ये पी क्यू है, और ये कितना है आपका आर एस है फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पे आपको पता है एक रेखा खींची गई है,
यहाँ मान लो ये क्या है, केंद्र ओ से होकर जा रही है। तो मेरी बात याद रखना हमेशा, मुझे सिद्ध करना है कि पी क्यू क्या है, पी क्यू जो है आर एस के समांतर है, ये मुझे सिद्ध करना है। ये क्या करना है, मुझे सिद्ध करना है। वैसे तो ये क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं जाता, करना है, लेकिन चलो मान लेते हैं। तो एक चीज़ मेरे को बताओ, यहाँ पे आपको पता है ओ सी जो है, ओ सी और यहाँ पे करूँ मैं ओ सी और डी, ये है, ठीक है। तो ये ओ सी जो है त्रिज्या है, तो पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है ना। तो ओ सी क्या है आपकी, मान लो त्रिज्या है, ओ सी क्या है बेटा, त्रिज्या है, त्रिज्या है। और पी क्यू क्या है बेटा, वृत्त की स्पर्श रेखा है, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये बताओ, तो हमेशा अगर एक स्पर्श रेखा गिरी है तो ये मान लो एंगल है, ये एंगल कितने कितने के होंगे, 90 के होंगे। यानी मैं इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। तो कोण 1 भी कितने होगा, 90 डिग्री का। कोण 2 कितने का होगा, वो भी 90 डिग्री का होगा। तो कोण 1 बराबर कितना होगा, कोण 2 बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। हाँ या ना। आप इस बात से सहमत हो? अगर इस बात से सहमत हो तो आपका क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर ख़त्म। तो देखो, जब एक तिर्यक रेखा तो समांतर रेखा को क्या करती है, जब एक तिर्यक रेखा तो समांतर रेखा को अगर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वो एकांतर अंतः कोण बनाती है। एकांतर अंतः कोण मतलब कि दोनों कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जब एक तिर्यक रेखा, लिख देंगे तिर्यक रेखा, जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, तब वह एकांतर अंतःकोण बनाती है। समर एकांतर अंतःकोण बनाती है। तो इसका मतलब एकांतर अंतःकोण मतलब दोनों कोण बराबर होंगे, ये वाले। तो दोनों कोण ये बराबर हैं, अतः प्रूफ होता है, सिद्ध होता है कि क्या होगा, पी क्यू बराबर समांतर आर एस। सिंपल है ना। हमें ये कोण दोनों बराबर दिखाने, तो ये कोण हमने बराबर दिखा दिया और हमने प्रूफ कर दिया। बाकी क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं है। तो वृत्त के व्यास पे खींची गई ना, वृत्त के व्यास के सिरे पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में कैसे होती है, हमेशा समांतर होती है। तो वृत्त का व्यास है ना, ये पूरे व्यास पे खींची गई है, राइट। आगे करो। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गया लंब कितना है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब हमेशा कितना होता है, ये सिद्ध करना है आपको, ठीक है। तो देखो, यहाँ कह रहा है कि ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये देखना है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो मान लो कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि मैंने कोई बिंदु माना, मान लो इस क्वेश्चन को ऐसे करो, मान लो फोर्थ क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको ऐसा करो आप। मान लो इसका केंद्र मैंने माना M, और मान लो मैंने कोई एक स्पर्श रेखा खींची ये वाली, जिसको मैंने मान लिया N, ठीक है, हाँ या ना। और इस स्पर्श रेखा को मैंने नाम दे दिया कितना है, R और S। स्पर्श रेखा मतलब एक बिंदु पर टच करती है। और मैंने यहाँ रचना की M को
एन से मिलाया है, तो वही मिलाऊंगा मैं, यहाँ पे मिला दिया। तो मुझे प्रूव करना है कि एम एन जो है, जो केंद्र से हो रहा है, केंद्र से डाली गई है ना, वो आर एस पे कैसी है, लंब है। ये मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है। तो मेरे प्यार से विद्यार्थी, मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये बताओ कि एम एन जो है वृत्त की त्रिज्या है, एम एन जो है, एम एन वृत्त की त्रिज्या है, हाँ या ना? आप कहोगे हाँ बिल्कुल, जिसका एम एन वृत्त की त्रिज्या है। और आगे क्या है भैया, और जो है हमारा, और आर एस वृत्त की स्पर्श रेखा है, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल। तब आपको पता है एम कोण एम एन आर बराबर कोण एम एन एस कैसे होंगे, दोनों 90 डिग्री के होंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। क्योंकि आपको पता है त्रिज्या डाली जाती है कि सर किसी स्पर्श रेखा पर, तो हमेशा कितने का 90 डिग्री का एंगल बनाती है, हाँ ना? तो यहाँ लिख देंगे, कह सकते हैं हम, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या को लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या का लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आपको पता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा वृत्त के उस त्रिज्या का क्या होती है, लंब होती है। उस त्रिज्या का क्या होती है, लंब होती है। यानी मैं यहाँ ये कह सकता हूँ, कहने का मतलब क्या है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी जो त्रिज्या होगी इस पर क्या होगी, यानी एम एन जो है लंब होगी किस पे, आर एस पे, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल। होगी नहीं होगी? तो अब यहाँ पे सिद्ध होता है कि जो वो पूछ रहा था लिख देंगे, क्योंकि किसी वृत्त की त्रिज्या सदैव वृत्त के केंद्र से गुजरती है। किसी वृत्त की त्रिज्या तो सदैव वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी। मेरी एक बात बताओ कि भाई वृत्त की त्रिज्या, तो मैंने पहले क्या किया यहाँ पे, एम एन जो वृत्त की त्रिज्या है उस आर एस की वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के बनेंगे। क्योंकि पता है त्रिज्या जब डालो किसी स्पर्श रेखा पर तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते, दोनों 90 के बने। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली पर क्या होती है, लंब होती है। यानी अगर किसी बिंदु से होकर स्पर्श रेखा जा रही है तो उस त्रिज्या का क्या होगी, त्रिज्या पर क्या होगी, लंब होगी। कैसे होगी, तो बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर है, मैंने त्रिज्या नहीं लिखा ना, मैंने त्रिज्या नहीं लिखा, स्पर्श रेखा है जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो त्रिज्या पर लंब होगी, तो त्रिज्या पर क्या होगी, लंब होगी। तो लंब होने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपको पता है हमेशा त्रिज्या किससे होकर गुजरेगी, केंद्र से होकर गुजरेगी। किससे होकर गुजरेगी, केंद्र से होकर गुजरेगी। और यही हमें प्रूव करना था, त्रिज्या केंद्र से होकर गुजरती है। तो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो त्रिज्या हमेशा केंद्र होकर गुजरेगी। जैसे वो पूछ रहा था कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर ही गुजरेगा। तो आई रिपीट कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब हमेशा कहाँ से होकर गुजरेगा, केंद्र से होकर गुजरेगा। ये हमारा सिद्ध होता है। लिख देंगे स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब हमेशा किससे होकर गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरता है। क्योंकि त्रिज्या रहेगी वो त्रिज्या हमेशा केंद्र से होकर ही गुजरेगी। क्लियर है, सेटिस्फाई हो गया, लिख देंगे। बात समझ में आई? मैं दोबारा बोल देता हूँ, स्पर्श यहाँ लिखना है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है। क्लियर है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर में 6 की बात करता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हो, मैं केवल आपको एक फिगर बना के दे रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कई नहीं काफ़ी कराए हैं आपको। मान लो ये केंद्र है और यहाँ से कोई स्पर्श रेखा डाली गई है और इसके बीच की दोनों की बिंदु की, और मान लो यहाँ कोई P है, ये Q है और ये R है। ये कितना है बेटा आपके पास 5 सेंटीमीटर दे रहेगा। P और R की दूरी कितनी देगी आपको दे रहेगी 4, और ये 4 सेंटीमीटर दे देगा। तो आपको PR पूछा, यानी आपको आधार पूछा है। कारण पता है, लंब पता है, और आपको यानी आधार पता है या लंब निकालना है सॉरी। तो लंब यहाँ है, लंब ये, आधार ये रहा, कर्ण ये रहा। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे और आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो आपको पता है 25 में 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, 9 माने 3 आ रहा होगा। क्लियर है। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। ओके। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। बात क्वेश्चन को समझो, क्या कहना चाह रहा है वो आपसे, कहना क्या चाह रहा है उस बात को आपको यहाँ समझना है। ठीक है, तो चलिए भाई समझते हैं इनकी बात को। अब समझेंगे, समझना तो पड़ेगा भाई। चलो ठीक है जी। मेरी बात समझना है, इस क्वेश्चन को चलो समझते हैं, है ना। बड़े प्यार से समझेंगे और बड़े आराम से समझेंगे। कोई जल्दबाजी किसी क्वेश्चन में हमें नहीं करनी है। बड़े प्यार से समझाऊंगा, मैंने कहा था जैसे आपसे, क्योंकि मुझे पता है ये चैप्टर थोड़े से ऐसे ही बच्चा थोड़ा माइंड से स्किप करता है इन चीज़ों को। लेकिन मेरे छोटे बहन भाइयों, हम आराम से समझेंगे सारी चीज़ों को। 2 मिनट फालतू लग जाएंगे, 4 मिनट फालतू लगे, लेकिन चीज़ें समय से नहीं, ऐसे ही पढ़ोगे दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। फिर आपको ऐसे पढ़ने से क्या फ़ायदा जो आपको बार बार यहाँ भागना पड़े। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 7th है। क्वेश्चन नंबर 7th की मैं बात करूँगा तो क्वेश्चन नंबर 7th क्या कह रहा है आपको पता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक आपको छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, इन दोनों वृत्तों का केंद्र क्या एक ही है। इसके कहने का तात्पर्य है, अब ये यहाँ से एक स्पर्श रेखा डाली गई है, इस पर इसको टच करती हुई जा रही, आप कहोगे सर बिल्कुल। तो आपको पता है, इनको मैं मिला देता हूँ यहाँ पे। ये क्या O है, ये क्या C है, और मान लो ये क्या है B है, और ये मान लिया A है। तो वो ये कह रहा है कि इसकी लंबाई यानी AC की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। क्या करनी है आपको, AC की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। जबकि उसने क्या कहा है कि मैं आपको त्रिज्याएँ दे रहा हूँ। कितनी दे रहा हूँ, त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये दोनों त्रिज्याएँ। क्योंकि आपको केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी यानी 5 और 3 दे रखी है आपको, राइट। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ ये करना है कि मैं इसको मिला देता हूँ उससे, रचना करना है मुझे। रचना कीजिए। रचना क्या गया, O को V से मिलाया, बाकी आप लिख लोगे। मैं कह रहा ना मैं हिंदी लिखने मिलाया, हिंदी आप लिख सकते हो, हर कोई बच्चा लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हो। हमें कॉन्सेप्ट का काम करना है। आपको पता है बड़े वृत्त की जो आपको जीवा है, जीवा मतलब जानते हो ना, ये जीवा हुई वृत्त के किसी दो बिंदुओं को आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, वो जीवा कहलाती है। वृत्त की ये तो जीवा है और इसकी क्या है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप मेरे को ये बताओ कि अगर आपको पता है त्रिज्या से डाला गया लंब, अगर परिधि पर डाला गया लंब हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, आप कहोगे सर बिल्कुल बनाता है। यहाँ पर 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं मुझको, OBC और तथा त्रिभुज कौन सा आपका OBA में, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हो। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं तो सही कहता हूँ, OAB और OBA, तो OBC और OBA हो गया, राइट। अब मेरे को एक चीज़ बताएं यहाँ पे, मेरी बात समझना। तो इनमें देखो OB जो है दोनों के लिए क्या ओवेनिस्ट है, आप सेटिस्फाई हो इस बात से, आप कहोगे बिल्कुल ओवेनिस्ट है, ठीक है। और आपको पता है कोण OBC और कोण OBA हमेशा कितने का होगा,
90 डिग्री का, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। और आपको पता है एक दूसरी चीज़, क्या पता है आपको? दूसरी चीज़ ये पता है कि OC जो है, OC जो है OA के बराबर होगी। OC जो है OA के बराबर होगी। तुम कहोगे सर बराबर तो दी नहीं है, हम कह रहे भले ही नहीं दी है, लेकिन यहाँ बराबर होगी क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। क्या ये वृत्त की त्रिज्या ही तो है, हाँ या ना? क्योंकि OA और OC दोनों वृत्त की त्रिज्या ही है, हाँ या ना? ठीक है सर। अब मेरे को एक चीज़ बताइए आप, ये दोनों हो गए और ये भी हो गया, क्लियर है मेरी बात? तो ये मेरी बात समझ में आई आपको यहाँ तक? मैं करना क्या वाला हूँ, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाने वाला हूँ, यानी दो भुजा एक कोण। तो SAS सर्वांग समता कसौटी से तो कह देंगे हम, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? त्रिभुज AOBC सर्वांग सम होगा त्रिभुज OBA। इसका मतलब क्या होगा कि BC बराबर कितना होगा? AB होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। BC बराबर यानी संगत भाग कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। अगर ये बराबर होगा तो भाई AC जो होगा वो दुगना होगा किसका? BC का और 2AB का। हाँ, दोनों आधे आधे बराबर होंगे ना, तो दोनों का दोगुना होगा। आप इस बात से सहमत हो? आप कहोगे सर बिल्कुल इस बात से सहमत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर देखो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज है, ये वाला अपना कौन कौन सा? आपका O त्रिभुज OA और B में, OAB में बात करेंगे यहाँ पे। तो पता है आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय, राइट। तो आपको पता है OA का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग कितना है आपके पास? कर्ण का वर्ग है बेटा आपके पास, आपका कर्ण का वर्ग जो है आपको 3 का वो सॉरी मुझे OAB में लगाना है। तो कर्ण का जो वर्ग है, देखो मेरी बात, एक गलती हमने यहाँ कर दी। वो गलती ये की है क्योंकि ये दोनों 5 सेंटीमीटर होंगे, त्रिज्या है ना, तो ये 3 सेंटीमीटर होगा, सॉरी ये 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये 5 का वर्ग हो गया, ये हो जाएगा 3 का वर्ग, और मुझे निकालना क्या है? AB निकालना है। तो आपको पता 25 माइनस के 9, और यहाँ हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 16 AB का स्क्वायर। तो AB बराबर कितना आएगा? √16 आएगा, और AB बराबर कितना आएगा? यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यानी AB 4 सेंटीमीटर। तो AC कितना होगा? 2। AC जो होगा बेटा, AC जो है 2 गुणा AB हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। बड़े प्यार से हमने इसको आसानी से दिखा दिया। तो देखो यहाँ मेरी बात थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया, मैंने क्या लिखा। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने O को E से मिलाया, बाकी आपको फिगर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने दोनों त्रिभुजों को क्या दिया? सर्वांग सम दिखाया, क्योंकि BC बराबर ने AB दिखाना था, इसलिए हमें सर्वांग सम दिखाया। सर्वांग सम कैसे दिखाया? ये एंगल 90 के बराबर, OB वेनेस्ट है, और OC और OA दोनों बराबर है, क्योंकि त्रिज्या दोनों की समान है, राइट। तो दोनों सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम हो गए तो BC बराबर AB हो गया। ये अर्थात क्या हुआ? AC जो है 2BC या 2AB होगा। तो इस वाले कोण में हमने लगा दिया, इस पहले हम किसी में भी लगा लो त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो पाइथागोरस प्रमेय निकाली, इसकी मदद से हमने AB निकाला, तो AB AC का क्या होगा? दोगुना होगा, राइट। AC सॉरी AB का दोगुना होगा। ये क्वेश्चन था हमारा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, दिखाइए कि आकृति सिद्ध कीजिए कि AB प्लस के CD बराबर AD प्लस के BC है, AB प्लस के BC है। ये आपको सिद्ध करना है। बहुत आसान सा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर तुम देखोगे तो कुछ है नहीं। देखो मेरी बात समझो, यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरीके का है कि मान लो कि ये व्रत है आपका, बहुत छोटा सा बना रहा हूँ मैं, है ना। तो मैं इसको ऐसे खींचूँ, या ऐसे करो, पहले एक व्रत बना लो, वो चतुर्भुज बना लो, ठीक है। अगर मैं चतुर्भुज बनाता हूँ, ठीक है, तो बेटा इसको टच करते हुए ऐसे करके ऐसे 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 सॉरी
थोड़ा सा गड़बड़ाएगा। अब पर हमें तो ऐसा देखो, चित्र को ना केवल ऐसे क्वेश्चन के रूप में लें, आप अच्छे सी डिजाइन में प्रकाल से किसी भी चीज़ से अपने बुक में बना ऐसे भरते हैं मान लो, ठीक है। हम ज़्यादा चित्र पे ध्यान देंगे तो ए बी और सी और डी और पी और क्यू और आर और एस, ये है मेरे पास। आप इस बात से सेटिस्फाई हो? आप कहोगे सर बिल्कुल सेटिस्फाई है, क्यों नहीं सेटिस्फाई होंगे? मैंने कहा चलो ठीक है। देखो, अगर मैंने अभी आपको प्रूफ कराया था पिरामिड 10.2 प्रूफ कराया था। मैंने क्या कहा था, भाई बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हमेशा उनकी लंबाई कैसे होती है, बराबर होती है। हाँ या ना? हिंदी लिख लोगे। एक चतुर्भुज ABCD में है ना, और एक वृत्त जो है उनको कहाँ का टच करता है बेटा, PQRS पे खींचा टच करता है, राइट, PQRS पे टच करता है, ऐसे तुम लिख सकते हो। लेकिन मैं तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा कि बेटा PR बराबर क्या होगा, PS होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, समीकरण नंबर 1। और आपको पता है AP बराबर ये PR मैंने ABCD है, ये क्या है बेटा, D है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ DS बराबर DR होगा, इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार से AP बराबर कितना होगा, AS होगा। उसी प्रकार से BP बराबर कितना होगा, BQ होगा। उसी प्रकार से CQ बराबर कितना होगा, CR होगा। तो इक्वेशन 1 2 3 ये आपका 4th ये है। तो मैं इन सबको जोड़ दूंगा, मैं इन सबको जोड़ सकता हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से लेकर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। बहुत लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। देखो कितना हो जाएगा, DS प्लस के AB, BP प्लस के CQ, ओके। इसी प्रकार DR प्लस के AS प्लस के BQ प्लस के ये कितना है CR, यही है CR। आपको सर बिल्कुल यही बात है, हाँ या ना, यही है। अब मुझे बताओ कि AS प्लस के DS मिलकर क्या हो जाएंगे, सॉरी हमने थोड़ी सी एक लापरवाही सी में एक चीज़ें कर दी हैं कि AP बराबर क्या है था हमारा, ये मैंने B लिख दिया है, कुछ तो गड़बड़। ये जो है AS प्लस के DS, तो पहले DS बराबर AP हो जाएगा तो AS हो जाएगा, तो AS बराबर AP, ठीक है। और कितना था आपका, GR बराबर DR बराबर, या आप ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ कितना है आपका, BP बराबर BQ और CQ बराबर BC बराबर CQ, CR बराबर कह सकते हो आप BC नहीं, CR बराबर CQ कह सकते हो आप, ठीक है। तो इसको मैं जोड़ूंगा यहाँ पे तो कितना होगा, आपको पता DS प्लस के AS प्लस के BP प्लस के CR, और उसी प्रकार से आपको पता है, रुक जाओ, DS प्लस के ओके और BP प्लस के AP हो जाएगा, BP प्लस के AP प्रूफ क्या करना है, AB बराबर प्रूफ करना है आपको, AB बराबर प्रूफ करना है यहाँ पे आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों, AP बराबर प्रूफ करना है यहाँ पे आपको। तो AP प्लस के BP, एक मिनट हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक क्रम से लिखो, इसको ना ऐसा क्रम लिखना पड़ेगा हमें पहले। आप देखो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, AP बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, AP बराबर लिखना है हमें, AP बराबर लिखना है यहाँ पे, AP मुझे यहाँ पे शुरू से लिख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे AP बराबर कितना है, AP बराबर AS है, AP बराबर AS, ठीक है। समीकरण नंबर 1। दूसरा
बी पी बराबर बी क्यू है, तो बी पी बराबर बी क्यू है। तीसरा आपका डी आर बराबर डी एस है, तो डी आर बराबर डी एस है। ओके, और आपको पता है लास्ट बना ये सर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू है, सी क्यू है। अब इनको जोड़ूंगा तो होगा ए प्लस के बी पी प्लस के डी आर प्लस के सी आर बराबर ए एस प्लस के बी क्यू प्लस के डी एस प्लस के सी क्यू। अब देखो मेरी बात, मुझे लेके क्या आना है, मुझे लेके आना है ए बी। तो ए बी किस किस से मिलकर बन रहा है, ए बी ए पी प्लस के बी पी से मिलकर बन रहा है। ए पी जो है ए पी प्लस के बी पी, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ ए पी प्लस के बी पी प्लस के। और दूसरा क्या लेके आना है मुझे, दूसरा लेके आना है यहाँ पे बेटा सी डी। तो सी डी किससे मिलके बन रहा है, डी आर प्लस के डी से, तो ये दोनों इससे मिलके बन रहा है डी आर प्लस के सी आर से। आप इस बात से सहमत हो। और आपको अगला क्या लेके आना है, आपको लेके आना है ए डी। तो ए डी किस किस से मिलकर बन रहा है, ए डी जो बन रहा है तो ए एस प्लस के डी एस, ए एस प्लस के डी एस। एंड नाउ बी क्यू प्लस के आपको यहाँ पे लेके आना है बी सी, तो यहाँ हो जाएगा बी क्यू प्लस के सी क्यू आपको, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ मैं ए बी, इसको डी आर प्लस सी लिख सकता हूँ डी सी, और यहाँ लिख सकता हूँ मैं ए एस प्लस के डी एस को लिख सकता हूँ ए डी, और बी क्यू प्लस के सी क्यू को लिख सकता हूँ बी सी। यही मुझे प्रूफ करना था, यही मुझे प्रूफ करना था। केवल ये क्या है, आपको उस तरीके से समीकरण लेने कि मैं इनको आसानी से जोड़ पाऊँ। कैसे लेना आपको, ए बी प्लस के बी क्यू, तो ए बी प्लस के सी क्यू बी क्यू, पहले ये वाला फिर ये वाला फिर ये। उसी प्रकार से आपको पता है फिर ये वाला फिर ये वाला और फिर ये, राइट। दोनों भुजाओं को देख लो, आप समझ लो कि इन दोनों को जोड़ना, तो ए बी और प्लस बी क्यू दोनों बराबर में रखने, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, यानी इस साइड में रखने। तो क्लियर है, जोड़ के आपने आसानी से आंसर दे दिया। एंड क्वेश्चन नंबर मैं करता हूँ इसकी, कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आकृति एक्स बाई तथा एक्स डैश बाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ओके। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखाएं ए बी एक्स वाई को ए, तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई को बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको करना है ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, प्रूफ कर देंगे हम कर देंगे। तो हाँ ठीक है भाई, करेंगे। ओके भाई, प्रूफ तो हमें करना ही पड़ेगा, मजबूरी है तो है। ओके ठीक है भाई, चलिए जल्दी से सोचिए क्या कर सकते हैं हम इसमें, जल्दी से सोचिए क्या कर सकते हैं हम। जल्दी बताइए क्या कर सकते हैं हम यहाँ। देखिए मेरी बात, इसको हम ऐसे करेंगे, क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 9th। देखो इन क्वेश्चनों को ना समझना पड़ता है थोड़ा सा, है ना। हड़बड़ी में क्वेश्चन नहीं होते, आराम से होते हैं, आराम से मज़े ले लेकर हम यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 9th। चाहे मैंने क्या कहा था 10 मिनट फालतू लग जाए कोई दिक्कत नहीं। तो वो आपको यहाँ है, ये क्या है मेरा, कोई ये व्रत है, और यहाँ से मैंने दो स्पर्श रेखा है, एक रेखा मैंने समांतर रेखा खींची ये, और एक समांतर रेखा खींची ये। हाँ या ना, आप इस बात से सहमत हो? बिल्कुल, आप इस बात से सहमत हो या नहीं? ठीक है, आप इस बात से सहमत हो, राइट।
अब क्या कह रहा है आगे, मान लो ये कोई व्यास है इसका, जिसका ओ केंद्र है, राइट। और यहाँ से मैंने इसकी स्पर्श रेखा जो है सी से इसको मैंने खींचा यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये क्या है, एक्स है, ये एक्स वाई है, ये एक्स डैश और वाई डैश है, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल, इसको मान लिया पी और इसको मान लिया मैंने क्यू। ये बिंदु क्या सी है, तो यहाँ पे इसको काटते हैं ए पर और इसको काटते हैं बी पर। उसने यही कहा कि यहाँ पे बी और ए पर काटते हैं, राइट। और इसको मैंने यहाँ क्या करना है, हमें रचना करनी है। रचना करिए, रचना करनी है भाई साहब में। तो रचना क्या करनी है कि ओ को सी और सी कॉमा ए और बी से मिलाना है। क्या करना है बेटा, मिलाएं। क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। तो मिलाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बताओ, ये इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया और ये किससे मिला दिया, इससे मिला दिया, तीनों मिला दिए। तो जब मैं मिलाऊंगा तो इसमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको। आप कहोगे सर कौन कौन से, ऊपर देखो पहले गौर से, ऊपर देखेंगे हम। ऊपर दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ये वाला पी ओ बी, इसको पी ओ ए तथा त्रिभुज ओ ए सी में, इन दोनों में देखेंगे। अगर इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे तो आपको पता है कि ओ ए तो दोनों में क्या है, ओवेनिस्ट है। ओवेनिस्ट है, हाँ या ना। आपको को सर बिल्कुल है। और आपको पता है ए पी बराबर होगी ए सी, क्योंकि भाई बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा, तो आपस में लंबाई कैसे होगी, बराबर होगी। फिर में कह सकते हैं 10.2 से, राइट। और दो आपको दो भुजाएं बराबर आ गई। और कौन सा है आपको पता है, पी ओ बराबर, ये अगर मैं यहाँ देखता हूँ ये दोनों क्या होंगे, त्रिज्याएं होंगी। तो पी ओ बराबर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, या ना भी करो तो आप क्या करोगे इसको, वैसे तो पी ओ बराबर ओ सी हो ही जाएगी, पी ओ बराबर ओ सी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं, तो त्रिज्या हैं। तो मैं एस शर्मा समता नियम से कह कसौटी से कहता हूँ, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, त्रिभुज हो जाएंगे। पी ओ ए बराबर हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए ओ सी के, शर्मा समूह है। तो शर्मा समूह तो संगत कोण कैसे होंगे, आपस में बराबर। यहाँ कह सकता हूँ पी ओ ए बराबर होगा किसका, ए ओ सी के, ए ओ सी के। ये मुझे यहाँ तक मेरा एक समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। एंड नाउ दूसरा मेरा देखो, यहाँ पे मुझे क्या किया, मैंने इन दोनों कोणों को बराबर दिखा दिया, है ना। और जबकि मुझे सिद्ध क्या करना है, मुझे सिद्ध यहाँ जो करना है वो करना है कोण ए ओ बी जो है, ए ओ और बी कितने का है, 90 डिग्री का है। ये इस बात में हमें प्रूफ करना है कि कोण ए ओ बी कितना है, 90 डिग्री का है। तो देखिए ये हो गया। दूसरा त्रिभुज देखो यहाँ नीचे बन रहे हैं, त्रिभुज आपका ओ क्यू और बी तथा त्रिभुज आपका सी ओ बी में, राइट। ये दोनों हो गए, दोनों होंगे तो इनमें वही करेंगे सिमिलर। तो आपको पता है बी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, बी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी, क्योंकि दोनों भाई बिंदु से ऊपर वाली 10.2 से, ठीक है, 10.2 से। और आपको पता है यहाँ पे ओ बी कितना है, ओ बी यहाँ पे सिमिलर, ओ बी जो कितना है, ओवेनिस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको पता है कि ओ क्यू बराबर कितना होगा, ओ क्यू बराबर या क्यू ओ बराबर ओ सी होगा, दोनों त्रिज्या हैं, हाँ या ना। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, एस 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 एस, है ना, एस 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 शर्मा समता नियम से दोनों त्रिभुज के जाएंगे ओ क्यू बी, शर्मा समूह त्रिभुज सी ओ बी के, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। अगर ये बराबर होगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये बताओ, मेरे प्यारे बहन भाइयों, कि भाई साहब ये कौन है आपका बी ओ क्यू, या तो आप बी ओ क्यू कह सकते हो और बी ओ सी, दोनों कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सी पी सी टी द्वारा, हाँ या ना। सी पी सी टी क्या कहता है कि दो सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, आपस में बराबर। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है यहाँ तक। आप कहोगे सर बिल्कुल बात एकदम हमारे बिल्कुल समझ में आ गए।
तो मुझे बताया अब यहाँ त्रिभुज आप देखोगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। POQ में आप देखोगे यहाँ पे देखो, आपको पता है POQ एक व्यास है, व्यास है नहीं, POQ व्यास है जो कि सरल रेखा में है, सरल रेखा में है, हाँ या ना। तब हम जानते हैं कि सरल रेखा सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है बेटा, 180 होता है। तो 180 होता है, यहाँ पे जितने भी कोण बन रहे हैं, कौन से हैं, POA प्लस के, AOC प्लस के, COB प्लस के, BOQ बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो मेरे को बताओ, आपको पता है PO बराबर AOC बराबर PO रख सकते हैं। आप कहोगे सर POA प्लस के POA, तो दोनों बराबर है ना। CO बराबर, तो आपको पता है यहाँ CO या मैं CO जगह कितना रख सकता हूँ, BOQ रख सकता हूँ। आप कहोगे सर रख सकते हो, तो आपको पता ही है कितना हो गया, यहाँ पर 180 हो गया। तो ये देखो POP कितना होगा 2, POA यहाँ हो जाएंगे 2, बराबर 180। 2 से काट दूँगा कितना आएगा, POA बराबर प्लस के POQ बराबर कितना आ गया, 90 आ गया। तो आपको होता है POA और कौन सा है आपका BOQ। या आप इसकी जगह ये कह सकते हो, PO ना कहकर आप ऐसा कह सकते हो, इसकी जगह मैं यह रखूँ, यहाँ पर देखो, इसको चेंज मत करो, ये तो ऐसे ही रहने दो, AOC रहने दो। इसको लिख सकते हो AOC, ठीक है। इसको मत चेंज करो, इसको चेंज कर सकते हो आप, इसको तो ऐसे ही रहने दो, COB। इसको चेंज करो आप, COB लिख सकते हो। तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा AOC और इसको कितना लिख देंगे, COB। तो आपको पता है ये दोनों जुड़कर 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा AOC और यहाँ हो जाएगा कितना, BOC। तो आप पता है AOC और BOC दोनों मिलकर क्या बनेंगे, पूरा AOB बन जाएगा। कितना बन जाएगा, AOB बन जाएगा। देखिए हमें प्रूफ करना था, यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, राइट, यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। तो आपको पता है पहले दोनों त्रिभुज, यानी हमने इस कोण को इसके दोनों समसम त्रिभुज दिखाए इन दोनों को, फिर इन कोण को इस कोण के बराबर दिखाया, फिर इस कोण को इस कोण के बराबर दिखाया। अब ये सरल रेखा तो सभी कोणों का योग 180 होगा। तो हमने AOP की जगह हमने क्या रख दिया, AOC रख दिया, और BOQ की जगह कितना रख दिया, BOC रख दिया। तो दोनों त्रिभुजों का योग कितना हो गया, 2 हो गया, 2 से भाग दिया तो 90 आ गया। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। एंड ना क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 10 की बात करते हैं। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोणों का संपूरक होता है। तो आपको पता है आंतरिक कोणों का संपूरक होता है। संपूरक कोण कैसे होता है, इन 2 कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कैसा होता है, 180 होता है। यानी ये कहना चाह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि आपको समकोण त्रिभुज तो है ही है, लेकिन ये कहना चाह रहा है तो ये मैं बताता हूँ आपको क्या कहना चाह रहा है। तो ये तो सिंपल सा हलवा सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। देखो कैसे, मेरी बात समझो, इसको तो तुम चित्र से ही समझ जाओगे, इसको तो मैं आपको चित्र से ही समझा दूंगा।
और इसको करने इतना तो मैं कोई डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं, ठीक है। कैसे समझा दूंगा चित्र से, मैं इसलिए कह रहा हूँ चित्र से मैं समझा दूंगा क्योंकि आप बताओ कि मैंने मान लो ये है मेरा, इसका कहने का तात्पर्य क्या है, इसको दो स्पर्श रेखाएं ये वाले, तो इससे यहाँ खींचा और इससे यहाँ खींचा, ये मेरा क्या है ए है। आपको पता है ये 90-90 के होते हैं, आपको पता है, यानी मान लो ए ओ बी और यहाँ क्या है पी है। तो अब ये कह रहा है कि ये दोनों समकोण त्रिभुज 90-90 के होते हैं, तो ये कहना चाह रहा है कि ए ओ बी यानी ए ओ बी ये वाला कोण और यहाँ पी ए यानी या ए पी वी बराबर कितना दिखाना है आपको, 180 दिखाना है, बिल्कुल दिखाना है, ये दिखाना है। तो अब मुझे बताओ ए चतुर्भुज बन रहा है कौन सा, ए ओ बी पी, चारों कोणों का योग कितना होगा 360 होगा, 90-90 180, तो 180 घटा दें कितना बचेगा 180। तो बता रहे सिंपल सा क्वेश्चन है, यूँ ही प्रूफ होकर आ रहा है, ये तो सिंपल आप कर लोगे, यूँ ही प्रूफ होकर आ रहा है। चारों कोणों को 360 के बराबर देगा, उसमें से ये 90-90 देगा, इन दोनों कोणों का योग 180 ही आएगा। क्लियर है, ये का तो संपूरक कोण वो कोण होते हैं इनका कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा तंगला क्वेश्चन है नहीं है। एंड नाव सिद्ध कीजिए कि 11वां क्वेश्चन कि नाव सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसे होती हैं आपस में बराबर होते हैं, और समचतुर्भुज क्या होता है जिसकी सभी भुजाएं कैसे होती हैं आपस में बराबर होती हैं। राइट, क्लियर है आपको होगा सर, क्लियर है। तो इसमें जो क्वेश्चन जो आपने लगाया था कौन सा लगाया था, समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसे होती हैं आपस में बराबर होती हैं। ओके, तो आपको पता है ठीक है। इसका जो प्रोसीजर है ना वो आगे वाला प्रोसीजर यूज होगा इसमें, समझ रहे हो। इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में जो है, इस वाले प्रोसीजर में अगर मैं बात करूं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। कैसे, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, समझ रहे हो, ये मैंने आपको अगर चित्र को आप समझ लोगे इसको तो क्वेश्चन आपका यूँ ही हो जाएगा। इसको करने आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हिंदी फिंदी नहीं लगाता, आपको पता है कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ। ये मान लो व्रत है, ये जबकि मेरा फिगर बना नहीं है, वो जो बनाना चाह रहा हूँ मैं, मेरा थोड़ा सा फिगर में थोड़ा सा हाथ तंग है भाई, पर आप मान लो ऐसा इमेजिनेशन के लिए काम करते हैं हम यहाँ पे। आपको होता है ये ए बी सी और डी, ये गोला भी पता है दिमाग खराब करता है, पी क्यू आर और एस, राइट, ये है आपका वो सर बिल्कुल। तो आपको पता है ए बी सी डी क्या है, यहाँ पे एक चतुर्भुज है, वो भी कैसा है, यहाँ प्रूफ करना है कि समचतुर्भुज मतलब इसकी सभी भुजाएं कैसी आनी चाहिए बराबर आनी चाहिए, और समांतर चतुर्भुज आपको दिया हुआ है। ठीक है, कि आपको पता है वार स्थित यहाँ पे बिंदु बी और पी दोनों हैं, ठीक है, राइट, दोनों हैं, तो यहाँ पे क्लियर है। तो अब यहाँ पे मेरी बात समझना, दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये चित्र को समझो। तो आपको पता है ए जो है इसका भाई बिंदु है, तो इससे दो स्पर्श रेखा खींच रही है, बी जो भाई बिंदु है इससे दो स्पर्श रेखा खींच रही है, डी भाई बिंदु इससे दोनों स्पर्श रेखा खींच रही है, और सॉरी सी, ये सी होगा, सी भी एक भाई बिंदु इससे भी दो स्पर्श रेखा खींच रही हैं। तो मेरे को ये बात बताओ, अगर मैं सिंपल सी यहाँ लगाना चाहूँ तो एक प्यारी सी बात कर सकता हूँ मैं यहाँ पे आपसे, कि मैं ये कह सकता हूँ कि आपको ए पी बराबर क्या होगा, ए सी होगा, क्योंकि भाई बिंदु से कर सकते हैं। भाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है बराबर, किससे कह सकते हैं हम, यहाँ फिर में कह सकते हैं, यहाँ पे एक नाम लिख देते हैं 10.2। आप होगा सर बिल्कुल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस बात से मैं सहमत हूँ। उसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि बी पी बराबर कितना होगा, यहाँ पर बी क्यू होगा, राइट, इस बात से भी सहमत हूँ, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कितना बेटा, सी आर बराबर कितना होगा, सी क्यू होगा, मैं इस बात से भी सहमत हूँ सर, नंबर थर्ड हो गई। और यहाँ पर देखो आपको डी आर बराबर कितना होगा, यहाँ पर डी आर बराबर होगा डी एस होगा, इस बात से भी आप सहमत होंगे, यस। अब देखो, अब वन इक्वेशन नंबर जो है आपकी 1 + 2 + 3 और +4,
इन सभी को क्या करना है, हमें ऐड करना है। ऐड करके क्या होगा, ऐड करके ये होगा, देखो AP प्लस के BP बराबर CR प्लस के DR बराबर AS प्लस के BQ प्लस के CQ प्लस के DS। ये हो गया। आपका होगा सर बिल्कुल है। अब मेरी बात समझो यहाँ पे कि अब एक चीज़ समझोगे यहाँ पे, देखो AP प्लस के BP, AP प्लस के BP कितना हो जाएगा, यहाँ पे AB हो जाएगा। आप सहमत हो इस बात से? बिल्कुल। CR प्लस के DR क्या हो जाएगा, CR प्लस के DR जो हो जाएगा वो हो जाएगा DC या CD कह सकते हो आप, ये इस बात से भी होंगे। AS प्लस के DS, यानी AS प्लस के DS को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा हमारा, AD बन जाएगा। आप AD लिख सकते हो। उसी प्रकार से आप BQ प्लस के CQ को जोड़ोगे कितना बन जाएगा, यहाँ पे आपको बन जाएगा BC बन जाएगा, राइट। इतना हो गया। और एक ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। यानी AB किसके बराबर होगा, AB बराबर होगा DC के। ओके। और आपको पता है AD किसके बराबर होगा, AD बराबर होगा किसके बेटा, BC के। इस बात से दोनों से सहमत हैं आप, क्लियर है। यानी मैं DC या DC कह सकते हो, CD कह सकते हो, दोनों। ये क्यों, क्योंकि दिया हुआ है मुझे, ये क्या है मेरा दिया है, ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो अब देखो इसकी जगह CD की जगह मैं लिख सकता हूँ AB, यहाँ भी AB लिखा जा सकता है। और यहाँ AD की जगह लिख सकता हूँ मैं कितना, BC, तो BC प्लस के BC लिखा जा सकता है। तो AB 2AB हो जाएगा, यहाँ पर 2BC हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गए तो AB बराबर कितना आ गया, यहाँ पे AB बराबर आ गया BC, राइट। तो AB बराबर BC आ गया। अगर AB BC के बराबर है, AB किसके बराबर है, BC के बराबर है, ठीक है। AB किसके बराबर है भाई, AB जो है आपका BC के बराबर है, ठीक है। AB जो है आपका BC के बराबर है। तो अगर AB BC के बराबर है तो AB BC किसके बराबर है, AD के बराबर है। यानी ये आपस में क्या हुआ, AB तो हो गया BC के बराबर है और BC किसके बराबर है, AD के बराबर है, ठीक है, AD के बराबर है, राइट। आप इस बात से हमें तो, और AB किसके बराबर, CD के बराबर है। तो चारों भुजाएं आपस में बराबर आ गई, नहीं आ गई? आपको सर बिल्कुल आ गई। यही हमें दिखाना कि चारों भुजाएं कैसी होती हैं, आपस में बराबर है। अतः ये सिद्ध होता है कि ABCD कैसा एक समचतुर्भुज है, क्लियर है। चारों भुजाएं बराबर दिखाना, और सिंपल है, जोड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट रखा है यहाँ पे, बराबर रखा तो AB बराबर BC आ गया, BC AD के बराबर है और CD तो पहले से बराबर है AB के, तो आपस में चारों भुजाएं कैसे हो गई, बराबर हो। क्लियर है, कोई सिंपल क्वेश्चन था। एंड ना क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूँ 12 की। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी 11 किया था हमने, 12। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC खींचा गया है कि रेखाखंड BD, ओके, और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। स्पर्श बिंदु D द्वारा BC क्या है, विभाजित है, ओके, जो 6 और 8 सेंटीमीटर में बटा हुआ है, की लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो भुजा AB और AC आपको ज्ञात करनी है। भुजा AB और AC आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हो, इस बात को समझना है आपको। तो देखो क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा है और मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन भी है और अच्छा भी है, ठीक है। चलो भाई, करना तो है ही है हमें, तो सिंपल हम वही करेंगे, ऊबड़ खाबड़ तरीके से, ज़्यादा परिभाषाओं में नहीं जाएंगे, हिंदी फिंदी लिखना। हम एक मैथमेटिकली चल रहे हैं, तो उन्हीं चीज़ों को समझते हुए इस क्वेश्चन को हम निपटाएंगे, ठीक है। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। कोई जल्दबाजी हम यहाँ ठीक है। तो क्वेश्चन है ये हमारा, मेरी बात समझना यहाँ पे। तो क्वेश्चन जो है हमारा, उस चित्र को समझो यहाँ पे। अगर चित्र आपको समझ में आ गया तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, राइट, क्लियर है। चित्र अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझ में आ गया। मेरी बात समझना यहाँ पे, अगर चित्र आपको समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मेरी बात समझ यहाँ पे ये है, क्लियर है आपको? सर बिल्कुल क्लियर है।
अब मेरी बात समझिए, यहाँ पे क्या है, इसके यानी वृत्त के इर्द गिर्द खींचा गया है, तो ये क्या है, एक वृत्त बना हुआ है इसमें। आप इस बात से सहमत हो? ठीक है, इस बात से सहमत हो। 3 जगह टच करेगा ये इस वृत्त त्रिभुज को। यहाँ इसका क्या बेटा केंद्र है O। यहाँ जो D है वो BC रेखा को क्या करती है, विभाजित करती है। और यहाँ कोई बिंदु A है, किस में विभाजित करती है, एक 6 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर, 2 भागों में यहाँ विभाजित करती है। समझ रहे हो? तो आपको पता है यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की जो इस पर भाई बिंदु की लंबाई ये भी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। 8 है तो ये कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। और आपको पता है अगर मैंने यहाँ मान लूँ ये x है तो ये भी कितनी होगी, x हो जाएगी। आप कहोगे बिल्कुल सर, अब पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस के 6 हो जाएगी, राइट। यहाँ हो जाएगी x प्लस के 8 हो जाएगी। कैसे किया आपको पता है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। और मैंने इनको बिंदु मान लेता हूँ, मान लो डी ई, ये D है, ये इसको E माना और इसको मान लिया हमने F थोड़ी देर के लिए। ठीक है, स्पर्श बिंदु हैं यहाँ पे इसके। ठीक है, और हम यहाँ रचना करने वाले हैं। रचना क्या करने वाले हैं, इसको मिलाने वाले हैं, है ना। रचना क्या करनी है, रचना करो यहाँ पे। यहाँ तक तो उसने दिया होता, O को O से A B C E और F को मिलाया। इसको क्या करना है, मिलाना है। यानी इसको इससे मिला दो, ओके मिला दिया। इसको इससे मिला दो, मिला दिया। इसको इससे मिला दो, मिला दिया। इससे इसको मिला दिया, मिला दिया। और इससे इसको मिला दिया, मिला दिया। हमने सबको मिला दिया। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? सर बिल्कुल आ गई। इस बात में तो कोई दोहराया नहीं है, समझ रहे हो। हमने यहाँ माना क्या है, हमने माना है कि AF बराबर AE कितना है, x सेंटीमीटर है ना। AX बराबर AE कितना है, सेंटीमीटर, राइट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कितना OF, और यहाँ पे बात करूँ मैं कि फॉर एग्जांपल कि OF बराबर कितना देगा, यहाँ पे दोनों लंब में, यहाँ पे OE और OE जो है AB पर लंब है, सॉरी किस पे, OE जो है आपको पता है, OF जो है OF लंब है किस पे, AB पर, और AB पर लंब है, राइट। और अगर AB पर लंब है तो OE जो है AC पर लंब है, और OD जो है किस पे लंब है, OD जो लंब है किस पे, OD लंब है BC पे, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर, यानी आपको पता है त्रिज्या होगी। आपको पता केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी होती है, त्रिज्या होती है। यानी OF OE और आपको बात कर दें हम OD, ये त्रिज्या ही हुई, ये भी त्रिज्या हुई, हाँ या ना। ये भी त्रिज्या हुई, ये भी कितना होगा, त्रिज्या हुई। यानी इसका मतलब क्या दे रहेगा, OF OD और OE कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, राइट। ये दिया हुआ। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब त्रिभुज ABC लो। अब त्रिभुज ABC में देखो, त्रिभुज जो है ABC में, मेरी बात समझना, त्रिभुज ABC में लोगे तो आपको पता है AB जो भुजा दी हुई है, AB भुजा कितनी है, ये x है, ये 6 है, तो AB कितनी हो जाएगी, x प्लस के 6 हो जाएगी, x प्लस के 6 हो जाएगी। मैं इसको A मान लेता हूँ। और आपको पता है AC जो दी हुई है, AC मतलब x प्लस के 8 हो जाएगी, इसको मान लो कितना B। और आपको पता है आपको BC जो दी हुई है तो वो 6 प्लस के 8, यानी 6 प्लस के 8 कितना हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर, 14 हो जाएगी। इसका मतलब C दी हुई है। अब यहाँ पे मेरे C दी हुई है ना, राइट। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, हीरोज का सूत्र, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो त्रिभुज ABC का अगर मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है ना, किसके थे, हीरो के सूत्र से, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, राइट। हीरो के सूत्र से अगर मैं निकालूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ABC का क्षेत्रफल में अगर हीरो के सूत्र से निकालूंगा तो आपको पता है
कि एरिया ऑफ इसका निकलेगा जब, पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है, नहीं एस को अर्ध परिमाप बोला, तो ए प्लस के बी प्लस के सी अपॉन 2, तो ए कितना है एक्स प्लस के 8 और एक्स प्लस के 6/2 हो जाएगा 3 8 और 6 14/2। आप कहोगे सर बिल्कुल सहमत है इस बात से। तो अब बात आओ यहाँ पे, पहली बात तो यहाँ पे ये है, सॉरी इसका मैंने यहाँ 14 लिखना था, मैंने लिख दिया यहाँ पे कितना, एक 14 है ना, तो यहाँ हो जाएगा एक्स और एक्स 2x, और यहाँ हो जाएगा 6 और 8 14। तो यहाँ से 2 कॉमन लूँगा ऊपर से, तो x प्लस के 7 बटे नीचे आएगा 2, तो कितना आएगा यहाँ पे s बराबर आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों x प्लस के 7। आप इस बात से सहमत हो, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल। पहली बात तो मैंने सॉरी 8 6 14 14 तो 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 यानी 14 बचेगा, तो x प्लस के 14 बचेगा, x प्लस के 14 आ गया यहाँ पे। अब आपको पता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लगवाऊँ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ हो जाएगा कितना, s माइनस के और s माइनस के b और s माइनस के c, राइट? क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अब देखो मेरी बात, यहाँ हो जाएगा s क्या करना, x प्लस के 14, और यहाँ हो जाएगा x की जगह x प्लस के 14 माइनस के a, मान लो a कितना है मेरे पास, a है मेरे पास x प्लस के 6, तो यहाँ करूँगा x प्लस के 6 और ब्रैकेट बंद क्लोज, एंड नाउ दूसरे ब्रैकेट में यहाँ इनटू करो, तो यहाँ हो जाएगा s कितना है x प्लस के 14 माइनस b कितना है, b है आपका x प्लस के 8 इनटू s कितना है x प्लस के, और s कितना है x प्लस के 14 कितना है बेटा 14 है, और c कितना है आपका, c है आपका 4, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x प्लस के 14, यहाँ मैं करूँगा तो x से x कैंसिल, 18 14 के तो बचेंगे यहाँ 8, यहाँ x से x कैंसिल 14, यहाँ 8 बचे, यहाँ 6 बचेंगे, कितने बचे 6, एंड यहाँ 14 से 14 यहाँ का जाएगा x, इसको सॉल्व किया जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो x प्लस के 14 हो जाएगा 8 6 48 x, राइट? 8 6 48 हो जाएगा, इतना हो गया। अब भी हम इसको इतना ही छोड़ते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं, बाकी कैलकुलेशन अभी बाद में देखेंगे। अब मेरी बात समझो, ये तो मेरा आ गया ऐसे ABC का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर कुछ त्रिभुज आपको 3 बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, 3 बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, AOB। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल जब निकालोगे तो आपको पता है त्रिभुज AOB जो कुछ इस प्रकार से बन रहा है ना, ये O है, ये A है और ये B है। O यहाँ पे कितना है, F है इसके ऊपर, तो यानी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये, और आधार कितना दिया हुआ है इसका, x प्लस के 6 दिया हुआ है। तो आपको पता है एक समकोण त्रिभुज जो है AOB क्या है, समकोण है। तो समकोण का समकोण है, तो समकोण का क्षेत्रफल कितना होता है, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना बेटा, 1/2 आधार इंटू कितना होता है बेटा, आधार इंटू लंब या ऊंचाई कह सकते हो, या ऊंचाई आप कह सकते हो। तो आधार कितना है आपको पता है, x प्लस के 6 इंटू लंब कितना 4, 2 से काटो 2 बार, तो इतना आ गया यहाँ पर 2x प्लस के 12, ठीक है। इसी प्रकार हम किस करेंगे, इसी प्रकार आप निकालोगे किसका, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल निकालो, तो 1/2 यहाँ हो जाएगा कितना, x प्लस के 8 और इसके 4, तो यहाँ 2 से काटो कितना बचा 2 बार, तो ना होगा यहाँ पर 2x प्लस के 16, और यहाँ निकालोगे त्रिभुज BOC का, तो 1/2 कितना हो जाएगा 14, आधार 14 4
7 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया, राइट। तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इन तीनों को जोड़ देंगे। एक प्रकार से ये भी निकाला जा सकता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, आप होता है त्रिभुज जो है आपका AOB प्लस के त्रिभुज AOC और प्लस के त्रिभुज BOC। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका, तो यहाँ हो जाएगा कितना हो गया, तो ये हो जाएगा कितना 2x प्लस के 12, 2x प्लस के 12, तीनों को जोड़ देंगे 2x प्लस के 16 और प्लस के 28। तो देखो 2x कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x, 12 और 28 40, 40 और 56, तो 4x प्लस के 56 हो गया, 4x प्लस के 56 हो गया, राइट। इतना हो गया, आप इस बात से सहमत हो। इसको मैं और लिख सकता हूँ कितना कि 4x प्लस के 14। आप कहोगे सर बिल्कुल, यानी देखो ये भी ABC का क्षेत्रफल है और ये भी ABC का क्षेत्रफल है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट हुआ इक्वेशन सेकंड से, तो यहाँ करूँगा बेटा मैं, तो यहाँ दोनों को बराबर रखा जा सकता है। तो रूट x प्लस के 14 48x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x प्लस के 14। तो दोनों पक्षों को क्या करो, वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करूँगा यहाँ पे, तो आपको पता है यहाँ वर्ग करूँगा मैं इसका, तो यहाँ दोनों से देखो यहाँ से तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना x प्लस के 14 इंटू 48x, और यहाँ करूँगा मैं 4 का स्क्वायर होगा 16, कितना हुआ 16, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर। देखो 16 से काटूँगा, कितनी बार कटा यहाँ पे 16 चौका 16 तिया 48, 16 तिया 48, राइट। एक से इसको काट दूंगा तो ये कट गया। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 3x बराबर कितना बचेगा यहाँ पे x प्लस के 14, तो यहाँ ले जाऊँगा 3x माइनस के x बराबर 14, तो 2x बराबर 14, तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, x का मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 7 सेंटीमीटर आ रहा है। बड़े प्यार से हमने कैलकुलेशन ख़त्म कर दी इसकी, है ना। तो x का मान 7 सेंटीमीटर आ रहा है, तो मैं तो बुझा जो है AB अगर मुझे निकालना है तो कितना होगा यहाँ पर AB जो है x ये रखूँगा मैं 7, तो 7 प्लस के 6 कितना आएगा यहाँ पे 13 आएगा, और AC जो निकालनी है बोले 7 प्लस के 8 कितना आएगा 15, तो एक आएगा आंसर 13 और एक आएगा 15 सेंटीमीटर। बात समझ में, क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त था, मज़ेदार था, ठीक है। एक बार और समझाता हूँ मैं आपको। क्या किया मैं, एक रचना की हमने, ये त्रिभुज बन रहा था हमारा, जो उन्होंने कहा था हमसे कि यही ठीक है, तो हमने यहाँ पे रचना की कि O को मिलाया D से, और O को मिलाया A से, और O को मिलाया C से, O को मिलाया B से, और O को F से, O को E से, और O का D से, सब मिला दिया। तो अब देखो OF OE और OD ये आपकी त्रिज्याएँ हैं, तो 4 सेंटीमीटर की इसकी वैल्यू होगी 4, ये लम्बे इन पे। पहली बात तो OF OE और OD लम्बे AB पर, BC पर और AC पर। अगर मैं यहाँ पर त्रिभुज ABC में देखूँ, त्रिभुज ABC में मैंने इसको x माना है, AF को और AE को, राइट, ये x मान लिया, तो ये 6 है, ये 6 है, तो ये भी 6 होगी, भाई बिंदु से खींची गई, दोनों लंबाई बराबर होती है, ये भी बंद बराबर हो गई, ये x है तो ये भी x हो जाएगी। यानी अगर ये x है, ये x है तो कितना हो गई, पूरी लंबाई हो जाएगी x प्लस के 6, ये x है, ये 8 है तो कितना हो जाएगी, पूरी लंबाई x प्लस के 8 हो जाएगी, राइट। यहाँ तक की बात, यानी AB की लंबाई x प्लस के 6 A मान लिया, इसकी लंबाई x प्लस के 8 B मान लिया, और यहाँ 8 प्लस के 6 14 हो गया। यहाँ मैंने हीरोज के सूत्र का फॉर्मूले का यूज़ किया, तो अर्ध परिमाप होता है A प्लस के B प्लस के C/2, यानी तीनों को जोड़ा, 2 का भाग दिया तो x प्लस के 14 आ गया S। हीरोज का सूत्र क्या होता है कि रूट S माइनस के B और S माइनस के C। तो x कितना आया, x प्लस के 14 माइनस के x प्लस के 6 A घटाया, x प्लस के 14 B घटाया, x प्लस के 8 घटाया, x प्लस के 14 माइनस के C घटाया तो कितना है C, कैट कट कर कितना है यहाँ पे x प्लस के 14 8 6x 6 8 6 48x, आपको काट पीट कर ये बच गया।
ये क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट छोड़ा। पूरी कैलकुलेशन कभी नहीं खत्म करनी चाहिए, लास्ट तक छोड़ो। फिर त्रिभुज AOB देखा हमने, यहाँ त्रिभुज AOB देखा, त्रिभुज AOB देखा। तो अब त्रिभुज AOB कुछ इस प्रकार से बनना है। AOB ये OF जो लंब है 4 सेंटीमीटर, आधार कितना दे देगा x प्लस के 6, यानी आपको पता है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो इसमें एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज बना तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू लंब। तो आधार कितना है x प्लस के 6, लंब कितना 4, ऊंचाई है यानी ऊंचाई की बात कर सकते हैं, लंब की 4 है, तो इसको काटा कितना बचा 2x प्लस के 12 बचा। इसी प्रकार से आप AOC निकाल लोगे, उसी प्रकार से BOC निकाल लोगे। दोनों को रखा, यहाँ पे आधार 14 और इंटू 4, यहाँ पे x प्लस के 8 इंटू 4 1/2, दो सब में हो गई होगा। सॉल्व करके अगर मैं यहाँ बात करूँ त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOC, इन तीनों भागों को जोड़ूंगा तो मेरा पूरा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैंने जोड़ा यहाँ पर 2x प्लस के 12, 2x प्लस के 16 और 18, जोड़ा कितना आ गया यहाँ पे 4x प्लस के 56, तो 56 से 4 कॉमन ले तो x प्लस के 14 बचा। इक्वेशन नंबर 1 और 2, ये भी ABC का क्षेत्रफल है, ये भी ABC का क्षेत्रफल, दोनों को बराबर रखा, दोनों पक्षों का क्या कर दिया वर्ग कर दिया। क्या कर दिया मैंने वर्ग किया है, राइट, हमने वर्ग किया। तो वर्ग करने के बाद वर्ग से रूट हट जाता है, आपको पता है। और यहाँ पे आपको पता है वर्ग से बराबर तो x प्लस के 14, 48 इंटू एक्स, 2 का 4 का स्क्वायर 16, x प्लस 14 का स्क्वायर, 16 से काटेंगे 3 बार, तो बच्चा कितना 3x, और एक x प्लस 14 से एक x प्लस 14 कटेगा तो x प्लस के 14 बचेगा। यहाँ 3x बचा, यहाँ बचा x प्लस के 14, x को इधर भी लाएगा तो कितना बचेगा 2x बराबर 14, तो x बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। x बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ रखी, 7 प्लस के 6 13 और 7 प्लस के 8 कितना हो गया 15। क्लियर है, बात समझ में आई। इसी तरीके से हमने आंसर प्राप्त कर लिया। एंड लास्ट वन क्वेश्चन बचा है आपका कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुजों की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण बनाती हैं। आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो केंद्र पर समपूरक कोण बनाती हैं, ये आपको बताना है। चलिए कैसे बता सकते हैं हम इसको, ये यहाँ समझना है, ये यहाँ समझना है, समझ लो। चलिए वैसे तो सिंपल ही है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसको, ठीक है। अगर हम करना चाहें तो इसको समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, इसको भी समझाता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा, कि आपको पता है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे, देखो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है हमसे, कैसे कह रहा है, मान लो यहाँ है, ओके, मान लो कि फॉर एग्जांपल कुछ तरीके से फिगर बना हुआ है, ये स्पर्श बिंदु हैं इसके, है ना, और ये केंद्र O है। ये मान लो हमने क्या है ABCD है, ABC और D, हमने मान लिया UB WT, है ना, ये क्या मान लिया हमने स्पर्श बिंदु मान लिया, राइट। अब हमने क्या किया यहाँ पे, O से सबको मिलाओ, रचना वही करनी है आपको, रचना क्या करनी है इसमें, वही करनी है। क्या करनी है कि O से A को, B को, C को, D को, और U को, B को, T को और W को मिलाया, राइट, मिला दिया।
तो हम इसको मिलाएंगे, यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, हम इसको मिलाएंगे, मिला दिए सबको, राइट। ओ से हमने इसको मिला दिया। तो आपको पता है मिलाने के बाद मैंने एंगल का नाम देना स्टार्ट किया। इसको 1 माना, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, ये मैंने नाम दे दिया, सभी एंगल हुआ, राइट। अब एक चीज़ बताओ कि आपको पता है कि भाई जो है, क्या पता है, एक यहाँ पे खींची जाए तो एक भाई बिंदु से हमेशा याद रखना, एक भाई बिंदु से खींची गई 2 स्पर्शरेखा केंद्र पर समान आंतरिक कोण उत्पन्न करती हैं। यानी एक भाई बिंदु से, एक भाई जो बिंदु होता है, उस भाई बिंदु से, एक भाई बिंदु से केंद्र पर हमेशा दोनों स्पर्शरेखाएं समान कोण आंतरिक करती हैं। भाई बिंदु से खींची गई 2 स्पर्शरेखाएं केंद्र पर आंतरिक कोण समान आंतरिक, ये लिख सकते हैं, भाई बिंदु से खींची गई 2 स्पर्शरेखाएं केंद्र पर समान आंतरिक कोण बनाती, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, डी से कौन कौन सी रेखाएं खींच रही है, यहाँ पे 6 और ए, डी से 2 स्पर्शरेखाएं खींच रही है यहाँ पे, डी यू और डी बी, और दोनों कोण क्या है, 6 और 7। इसी प्रकार से ए से कौन सी खींच रही है, यहाँ पे ए से खींचेगी, यहाँ पे आपकी पता है कौन सी, यहाँ से ए से खींचेगी यहाँ पे 1 और 8, और इससे खींचेगी कितना, 2 और 3। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि कोण 1 बराबर कितना होगा बेटा, कोण 8 होगा, राइट। और कोण 2 बराबर कितना होगा, कोण 3 होगा। और कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा, इस प्रकार से कोण 5 हो जाएगा। और कोण 6 बराबर कितना होगा, कोण 7 होगा। और आपको एक चीज़ पता है, किसी बिंदु पर बना किसी बिंदु पर कोणों का योग कितना होता है बेटा, 360 होता है। तो यानी मैं कह सकता हूँ कोण 1 प्लस के कोण 2 प्लस के कोण 3 प्लस के कोण 4 प्लस के कोण 5 प्लस के कोण 6 प्लस के कोण 7 और प्लस के कोण 8 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 360 हो जाएगा, राइट। क्लियर है, आप सहमत हो इस बात से, आपका कुछ सीख है। तो आपको पता है, क्या पता है कि यहाँ पे मैं कोण जो है, मैं यहाँ पे देखो मेरी बात, तो कोण 1 जो है, मैं मान लो कोण 1 को यानी 8 को मैं ले सकता हूँ कोण 1 प्लस के कोण 1, कोण 3 को लिख सकता हूँ मैं कोण 2 प्लस के कोण 2, क्लियर है। कोण 4 को लिख सकता हूँ कोण 5 प्लस के कोण 5, कोण 6 तो है ही है, कोण 7 को लिख सकता हूँ कोण 6 बराबर 360। तो अब बताओ 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 2 2 2, तो मैं 2 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लूँ, तो कोण 1 प्लस के कोण 2 प्लस के कोण 5 और प्लस के कोण 6 बचा। सब 2 2 हो रहे हैं, तो 2 कॉमन मैंने ले लिया, 2 से काटूँगा कितना बचेगा, यहाँ पे कोण 1 प्लस के कोण 2 और कोण प्लस के 5 और कोण के 6 बराबर कितना होगा, यहाँ पे 180 होगा। कोण 1 और 2 मिलकर क्या बनाएंगे, ए ओ बी बनाएंगे, कोण ए ओ बी। और कोण 5 और 6 मिलकर क्या बनाएंगे, डी ओ सी बनाएंगे, डी ओ सी। और ये दोनों ही कोण कैसे हैं, एक दूसरे के सम्मुख हैं, एक दूसरे के सम्मुख हैं, तो दोनों एक दोनों के दूसरे के सम्मुख हैं, तो दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है बेटा, 180 आ रहा है।
यही हमें प्रूव करना था। सिद्ध होता है कि वृत्त के परिघ से बने चतुर्भुजों के आमने सामने के भुजाओं के केंद्र पर सम्मुख कोण आंतरिक कोण होते हैं। सम्मुख कोण कैसे होते हैं? आंतरिक कोण होते हैं। ठीक है, आंतरिक कोण मतलब कैसे होते हैं? 180 के होते हैं। सम्मुख कोण हमेशा आंतरिक कोण होते हैं, यानी बराबर होते हैं, 180 के होते हैं, 90-90 के होते हैं। राइट, सिंपल है, समझ में आया? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? बहुत इजी तरीके से समझाया, ज़्यादा रामायण हमने गाई नहीं है, बहुत इजी सीधे सीधे तरीके से हमने चीज़ों को समझा है। क्लियर? तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है यहाँ हमारा समाप्त होता है 10th। ठीक है, बाकी क्वेश्चन है, ठीक है, इसी में से आ जाएंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अभी मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और मज़ा भी आया बहुत चैप्टर को करने में। व्रत चैप्टर ख़त्म, 10 चैप्टर हो चुके हैं, अब बस थोड़ी सी लड़ाई और बाकी रह गई है। जल्दी ही कुछ दिनों में हमारा सिलेबस समाप्त होने जा रहा है और फिर सिलेबस समाप्त कर फिर हम तैयारी करेंगे। किसकी करेंगे? फिर बोर्ड के एग्ज़ाम की। बोर्ड के एग्ज़ाम की इतनी बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे कि धुआं मचा देंगे। एग्ज़ाम ये कहेगा भाई मैं किसके हाथ पड़ गया, ऐसे पेपर ऐसे क्वेश्चन कौन बताता है कि भाई यही क्वेश्चन आएगा, यही करना है, बस वही। ठीक है, मिलते ही फिर ऐसी बेहतरीन क्लास के साथ, चैप्टर नंबर 11 के साथ। एंड थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो, अच्छा हो, बेहतर हो।